नमस्कार, जय जवाहर। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा, फ्रीलांसर पत्रकार हूं। आप मन देखा तो हिंदुत्व टीवी की खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा किसी कार्यक्रम जेमे हमन विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार मन से गोट बात करथन और राजनीतिक सफर के बारे में, ओकर राजनीतिक कैरियर के बारे में हमन जानथन। और यही कड़ी में आज हमारे बीच धमतरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से प्रबल दावेदार के रूप में जो है जिला पंचायत सदस्य, लगातार 2 बार के जिला पंचायत सदस्य कविता योगेश बाबर आज हमारे बीच उपस्थित है। आओ हम अनुकल्ले गोड़ बात करबो। आप मतलब बता दूं, कविता योगेश बाबर कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। आज वो कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में जुड़े हुए हैं और लगातार 2 बार जो है जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं और राजनीति के साथ साथ सामाजिक गतिविधि में भी बढ़ चढ़ के आज हिस्सा लेवत है। ऐसन खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। हम उनकर से गोड़ बात करबो। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे चैनल में। नमस्कार। बातचीत करबो। हम सबसे पहले तो हमारे दर्शक मन जानना चाहते हैं कि आप मन के जो है जन्म और शिक्षा दीक्षा कहाँ ले हो है? मेरा शिक्षा धमतरी में हो है और धमतरी के मराठापारा में, और शिक्षा जो है धमतरी में ही की हूँ मैं। यहाँ की बेटी भी हूँ और यहाँ की बहू भी हूँ मैं। तो धमतरी में ही शिक्षा हुआ है। एमए तक की पढ़ाई की हूँ मैं। राजनीति शास्त्र मेरा विषय था। पीजी कॉलेज में मैंने शिक्षा ग्रहण किया है। बातचीत करबो कि आप मन के जो है राजनीति में शुरुआत कैसी हुई से? आज हर युवा मन के एक सपना होते पढ़े लिखे IAS IPS बनना, लेकिन आप मन जो है राजनीति ला अपन करियर कैसे चुनो? राजनीति में मैं चूँकि पहले हाउसवाइफ ही थी मैं, और मेरे यहाँ मेरे जीवन साथी मेरे हस्बैंड योगेश बाबर जो है जनपद उपाध्यक्ष थे, सोसाइटी अध्यक्ष थे, और वो जिला पंचायत भी लड़ने वाले थे, परंतु चूँकि महिला सीट हुआ और ग्रामीणों की मांग थी। मेरे क्षेत्र के ग्रामीण रोज़ घर पे आके बैठते थे और उनका कहना था कि हम अपने क्षेत्र में किसी दूसरे बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते। तो गांव के लोग जनरली बाई बोलते हैं, तो रोज़ गांव में घर में आके बैठे रहते थे गांव के लोग, और उन लोग चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं करके। तो मेरे ना बोलने के बाद भी बार बार उन्होंने अनुरोध किया कि नहीं मैडम ला खड़े कराबे तभी बनी ऐसे करके। तो इस तरह मैं हाउसवाइफ होते हुए भी राजनीति में मैंने अपना किस्मत आजमाया और मुझे लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार मिला। हमारे दर्शक मन जानना चाहते कि आप मन के राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु मोर दादाजी स्वर्गीय भोपाल राव जी पमार हरे, और उनके ही आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। बातचीत करबो कि आप मन जो है क्षेत्र क्रमांक 5 से चुन के आप जो है जनपद जिला पंचायत सदस्य बने रहे हो, लेकिन इस बार ऐसी हुई से कि आप मतलब जो है क्षेत्र क्रमांक 7 में जाके आप मन चुनाव लड़ो हो और जनता के आप काफ़ी लाड प्यार आशीर्वाद मिली। जैसे आप मतलब जब क्षेत्र क्रमांक में 7 में गए हो तो शुरुआत में क्या दिक्कत आई से? हम देखो, कुछ अच्छा अपन करते हैं ना, खुशबू हो या बदबू हो, उसका तो वो तो फैलता ही है। तो 5 नंबर वार्ड जो मैं पहली बार चुनाव लड़ी, क्योंकि 5 नंबर वार्ड मेरा गृहग्राम खमरिया है, तो वहाँ से लड़ी तो लोगों का काफ़ी आशीर्वाद और प्यार मिला, जिसकी वजह से हमने लगभग 9000 वोट से वहाँ पे जीत दर्ज की थी। और दूसरी बार फिर से चुनाव लड़ने का अवसर मिला। तो दूसरी बार संगठन के द्वारा, पार्टी के द्वारा ही हमको 7 नंबर वार्ड में चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया, तो जिसको कि हमने सहर्ष स्वीकार किया और 7 नंबर वार्ड में गए। तो शुरू में लोगों को ज़रूर लगा कि ये बाहरी प्रत्याशी है करके, परंतु जब हम लोगों से मिले और उनका आचार विचार हमारे से भी उन लोग मिले, तो जब उनको पता चला कि स्वर्गीय भोपाल राव जी पमार की मैं पोती हूँ, तो लोगों ने बहुत ही हाथों हाथ लिया और बहुत आशीर्वाद दिया। और उसी का फलस्वरूप है कि हमने जब 5 नंबर वार्ड में अच्छा काम किया था, बहुत से विकास कार्य किए थे, तो लोगों के धमतरी एक ऐसा ज़िला है जहाँ की यहाँ के लोग वहाँ पे भी रहते हैं, तो बात यदि कुछ अच्छा करोगे तो उसका प्रचार तो होता ही है। तो लोगों तक के बात पहुंचा कि इन्होंने 5 नंबर वार्ड में रह के बहुत से विकास कार्य किए हैं। तो 7 नंबर वार्ड के लोगों ने हम पे विश्वास जताया और उनका ही आशीर्वाद है कि आज मैं 10,000 वोट से 7 नंबर वार्ड से भी जीती हूँ। बातचीत करबो। धमतरी विधानसभा एक ऐसे क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ अलग हो एक बात से, खासकर जो है कांग्रेस पार्टी से अब तक जो है महिला प्रत्याशी ला जो है ये अवसर नहीं मिले हैं। ये बार जब हमारे हिंदुत्व टीवी के जो चुनावी दौरा चला थे, वहाँ लोगन मन के एक मांग है कि जो है ये बार
कांग्रेस से धमतरी विधानसभा क्षेत्र से महिला ला अवसर मिलना चाहिए और ये जो दावेदारी में है प्रबल रूप से जो नाम आते हैं वो है कविता योगेश बाबर, जिनमें हर लोगों ने चाहा थे कि ये बार जो है कांग्रेस से विधायक के रूप में कविता योगेश बाबर ला देखना चाहते। अगर पार्टी हाईकमान आप मतलब अगर ये अवसर देते तो क्या आप चुनाव लड़ू? आप बिल्कुल, पार्टी हाईकमान यदि आदेश देती है और मेरे को अवसर देती है तो निश्चित ही मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मैं 2 बार जिला पंचायत लड़ चुकी हूँ। पहली बार तो हम विपक्ष में थे 5 नंबर वार्ड में जब थे तो, और 7 नंबर वार्ड में चूँकि अपनी सरकार है और वन सभापति हूँ मैं। इसके साथ ही साथ पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है, जब मैं 5 नंबर वार्ड में थी तो उस समय भी राजीव गांधी पंचायती राज की जिला समन्वयक थी, और जिला समन्वयक होने के नाते हमने 90 पंचायतों का दौरा किया था और DWC का गठन करके लोगों के बीच गए थे, बैठकें किए थे। तो 90 पंचायत जाना मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और उसके साथ ही साथ मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी थी, और उस पद पे रहते हुए भी काफ़ी काम हमने पार्टी के लिए किया है और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए भी काम हमने किया है। उसके साथ ही साथ अभी मुझे मराठा समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है समाजजनों के द्वारा, जिसकी जिम्मेदारी भी मैं सामाजिक रूप से पूरे प्रदेश में दौरा कर रही हूँ, और समाज के द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही हूँ। तो दोनों बार जब चुनाव हम लड़े हैं और जीते हैं तो क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है, और जब भी क्षेत्र की जनता हमको बुलाती है किसी भी कार्यक्रम में तो हम उनके हर सुख दुख में जाके खड़े होते हैं और बाकायदा गांव में निरंतर दौरा करते रहते हैं। तो आज यदि पार्टी हमको चुनाव लड़ने के लिए यदि हमको पार्टी के द्वारा आदेश मिलता है तो निश्चित ही हम अपनी दावेदारी करेंगे और निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे। बातचीत करबो, अगर पार्टी हाईकमान अगर आप मन के ऊपर विश्वास जताते तो आप ऐसे कौन से मुद्दा है जिला लेके आप जनता के बीच में जाओ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता के बीच यदि जाना है तो आज जो छत्तीसगढ़ में सम्मानीय भूपेश बघेल की सरकार है जो कि हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, छत्तीसगढ़ में जो खुशहाली है वो सम्मानीय भूपेश बघेल की वजह से है कि सभी वर्ग, चाहे वो युवा होए, चाहे मजदूर होए, चाहे महिला होए, चाहे किसान होए, चाहे आज के युवा हो, तो सभी वर्ग के लिए विभिन्न योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल है। तो हमारे पास तो बहुत से मुद्दे हैं और बहुत सी योजनाएं हैं जिनको लेके हम लोगों के बीच जाएंगे, और सबसे बड़ी ज़रूरतें लोगों की होती है वो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल है, सड़क है, बिजली है। तो जब मैं जिला पंचायत में चुनाव लड़ रही थी तो जब मैं दौरा करती थी तो लोगों के बीच सबसे बड़ी मांग ये आती थी कि बिजली नहीं थी। मेरे क्षेत्र में 7 नंबर वार्ड में जब मैं प्रचार के लिए जाती थी तो कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि हमको टार्च लेके चुनाव प्रचार करना पड़ता था। तो मैंने उन सबसे वादा किया था कि यदि मैं जीत के आऊँगी तो सबसे पहले आपके गांव में बिजली की व्यवस्था कराऊंगी। तो मैंने निश्चित ही जब जीत के आई तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में जितने भी गांव हैं जहां पे बिजली की समस्या थी तो बिजली की समस्या को दूर करते हुए सभी जगह मैंने लाइट लगवाया है। और आज आप जाके देखेंगे तो गांव ऐसा नहीं लगता गांव है, जाके देखेंगे तो ऐसा लगता है आप शहर में आ गए हो करके। तो लोगों की जो भी मांगे हैं उन मांगों को हमने पूरा किया है और लोग हम पे अभी भी विश्वास जताते हैं और उनका आशीर्वाद हमको बराबर मिल रहा है। आप मन अगर हाईकमान के अगर आशीर्वाद मिलते तो आप मन की प्रथम प्राथमिकता शहर के चौमुखी विकास के लिए क्या रही? सबसे पहले तो यहाँ मैं मेरे दादाजी स्वर्गीय भोपाल राव जी पवार जो कि शिक्षा के नाम से जाना जाते थे, शिक्षा मंत्री थे वो, और शिक्षा के लिए उस समय तो स्कूल नहीं थे, मतलब माध्यमिक शाला हाई स्कूल तो बहुत कम थे, पर उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कूल खोले हैं। और उनकी देन पॉलिटेक्निक कॉलेज है दमतरी में। यदि रुद्री में हम देखें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है स्वर्गीय भोपाल राव जी पवार की देन है। और उन्होंने उस समय ये सोच के पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया था कि कल के दिन हम इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। पर बहुत ही दुख लगता है कि आज स्वर्गीय भोपाल राव जी को गए हुए इतने बरस के बाद भी धमतरी में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं अपने दादाजी स्वर्गीय भोपाल राव जी पवार के उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ जो कि अधूरा है। और मैं सबसे पहले प्राथमिकता में लूँगी कि धमतरी में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही साथ
शहर की सबसे बड़ी मांग और है कि हाईटेक बस स्टैंड भी होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सी जो ज़रूरतें हैं धमतरी के विकास के लिए, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता से लेके हम प्रयास करेंगे। बातचीत करबो कि जिन क्षेत्र ले आप मन जो है जीत किया हो, अभी वर्तमान में आपके माध्यम से वो क्षेत्र में कौन कौन से विकास के कार्य आप मन के माध्यम से कराए जाते हैं? सबसे पहले तो हमने लाइट का पूरे गांव में अपने जो क्षेत्र है, खासकर मेरा एरिया ऐसे पड़ता है कि जंगल एरिया है, जैसे कसवाई है, खिड़की टोला, डांगी मोचा है। वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, वहाँ जानवर आते हैं रात में, तो वहाँ लाइट नहीं था, तो हमने लाइट की व्यवस्था वहाँ पे कराई। और बहुत दुख है कि वहाँ पे गंगरेल में उनका ज़मीन उन्होंने दिया है, परंतु चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति ऐसे है कि गंगरेल का पानी उनको नहीं मिलता है। तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारे बोर खनन का भी काम कराया है और अभी रुद्री समूह नल जल योजना के लिए प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि रुद्री समूह नल जल योजना की स्वीकृति के लिए हमने अभी सीएम सर जब आए थे तो उनको भी हमने आवेदन दिया है कि रुद्री समूह नल जल योजना के माध्यम से धमतरी जिले के तीनों विधानसभा के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें तीनों विधानसभा के लगभग 200 से गांव लाभान्वित होंगे। और यदि ये योजना स्वीकृत हो जाती है तो गंगरेल से पानी मिलेगा, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि अभी बोर खनन की वजह से वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहा है। तो आज जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, कहीं ना कहीं बोर खनन की वजह से और वाटर लेवल डाउन होने की वजह से वो योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि गंगरेल के सतही जल से हम रुद्री समूह नल जल योजना की स्वीकृति मिल जाए, ताकि लोगों को पानी की जो समस्या है वो 50 वर्ष के लिए फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद गांव की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी पूरा कर रहे हैं। और डांगी माचा में सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना की भी स्वीकृति हमने कराई है और उसमें भी काम चल रहा है अभी, और लगभग बनने को भी तैयार है वो, जहाँ पे कि लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ऐसे जो भी विकास के कार्य गाँव के लोगों के लिए लगता है और जो जो मांग आती है उनके हिसाब से हम निरंतर प्रयास करते हैं और जो संभव हो सकता है उसके लिए गांव के लोगों की जो भी मांगे हैं उस मांगों को पूरा करते हैं। बातचीत करबो छत्तीसगढ़ सरकार के जो है 4.5 साल के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो? छत्तीसगढ़ में सम्मानी भूपेश बघेल के नेतृत्व जे की छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री पहली बार बनी से जोन किसान पुत्र है और किसान के दर्द ला बहुत अच्छा से समझते। पहली के समय में ऐसे रही से कि हमार किसान भाई है जब 30 त्यौहार आए तो कर्ज ले, ओला टेंशन रहा है कि हम त्यौहार कैसे मनाबो, और कर्ज से डूबे हुए की वजह से किसान जो है आत्महत्या करत रही से। पर आज आप छत्तीसगढ़ में देखूँ कि हमारे अन्नदाता सम्मानी भूपेश बघेल जी जब सत्ता में बैठिस तो सबसे पहले अपन वादा ला पूरा करिस, किसान मन के कर्जा ला माफ़ करिस, बिजली बिल हाफ करिस। तो सरकार जो है किसान, मजदूर, युवा, महिला सभी वर्ग पर काम करत है, विभिन्न योजना सब बर लावत है और जेकर वजह से आज छत्तीसगढ़ समृद्ध और खुशहाल हरे। और आप बेरोजगार युवा मन ला भी बेरोजगारी भत्ता देते, हमारे सियान मन ला भी भत्ता देते। तो सब वर्ग के मन खुश है और चाहते कि दोबारा भूपेश बघेल के सरकार छत्तीसगढ़ में बने ताकि ये खुशहाली निरंतर बने रहे। भाजपा के कार्यकर्ता मन के कहना है कि सरकार जिन वादा करे है वो वादा अभी तक पूरा नहीं करे है। जैसे उकर मन के मेन जो है शराबबंदी ला लेके जो बात आवत है कि जो सरकार जो है गंगा जल लेके कसम खा रही से, लेकिन सत्ता में आए के बाद जो वादा करी रही से वो वादा ला भूल गए। ये में आप मन के क्या कहना है? जो गंगा जल वाला बात है ना, वो गंगा जल की कसम सम्मानीय मुख्यमंत्री किसान मन के कर्जा ला माफ़ी करे बर करे रही से। और दूसरा बात शराबबंदी वाला है, तो शराबबंदी एक ऐसे मुद्दा है जो कि सामाजिक बुराई हरे। व्यक्ति जब तक खुद से नहीं सोची तब तक के शराबबंदी वाला बात ला कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सके। शराबबंदी ला मैं बोलूँ कि मैं कर लूँ तो अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सके जब तक कि पूरा समाज इनमें शामिल नहीं हो। और दूसरा बात यह है कि आप कोरोना समय देखे हो कि बहुत से जब शराब ला बंद कर दे गिरी से तो बहुत से व्यक्ति जो शराब के लत रही से ओमन हा सैनिटाइजर ला पी से और ओकर वजह से ओमन हा मौत असमय ओमन हा मौत के ओकर मन के असमय मौत हो गए। तो जेकर वजह से हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री सोचते कि यदि शराबबंदी कर देंगे तो फिर से ऐसे कुछ दुर्घटना ना हो जाए, तो ओकर वजह से ओमन हा एकदम से शराबबंदी पर
मतलब उनकर कहना है कि शराबबंदी पर प्रयास ओमन करत है, पर जब तक कि समाज से ओमन चाहते कि समाज वाला मन कुछ सुझाव आए, समाज वाला मन अपन तरफ से कुछ सुझाव दे, उनका कुछ राय आए, ताकि ओकर हिसाब से ओमन आगे कदम बढ़ाई। बातचीत करवो छत्तीसगढ़ सरकार के जो है महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये लाभ जमीनी स्तर पे कितना सफल मानते हो? नरवा गरवा गुरवा बाड़ी ऐसे योजना है जेमें कि हमार समूह के महिला मन छत्तीसगढ़ में कभी कोई सोचे नहीं रही। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसे प्रदेश हरे जे कि गोबर के खरीदी करत है। आप देख लो कि कोई भी प्रदेश में गोबर के खरीदी नहीं हो, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही अकेला ऐसे प्रदेश है जे कि गोबर के खरीदी करत है। हरेली त्यौहार के दिन हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2 रुपये किलो में गोबर के खरीदी करिस। फिर हरेली त्यौहार आइस तो गौमूत्र के खरीदी करिस। तो ऐसे गोबर के खरीदी करके हमार गौ माता ला ओमन एक सम्मान देथे। गौधन न्याय योजना के माध्यम से लोग मन ला समृद्ध करत है, पशुपालक मन समृद्ध होते, गांव के महिला बहिनी मन समृद्ध होए, जो मन कभी सोचे नहीं रही से कि गोबर से भी पैसा कमाए जा सकते, आज जो मन आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होते। आप देखो गोठान में भी जाके तो गोठान में भी हमार महिला बहिनी मन सब्जी लगाते और गौमूत्र से जैविक खेती ला बढ़ावा मिलत है। आज छोटे छोटे बच्चा मन आज बीमार होते, बाल पकते, कैंसर जैसे बीमारी होते, और सिर्फ रासायनिक खाद की वजह से जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म होते। तो एकर बर जरूरी है कि हमन जैविक खेती ला बढ़ावा देन, और ओकरे बर हमार मुख्यमंत्री प्रयास करत है कि गोबर खरीदी करत है और गोबर से हमार बहिनी मन खाद बनात है, जेला कि खेत में डालही और जैविक खेती ला बढ़ावा दी, ताकि हमार बच्चा मन आने वाले पीढ़ी मन खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, और ओकरे बर हमार मुख्यमंत्री प्रयास करत है। तो ये जो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी हरे, आज देखा तो कि जल भी कि बहुत वाटर लेवल डाउन होते, परंतु नरवा के माध्यम से हमार मुख्यमंत्री प्रयास करत है कि जल ला भी संवर्धित करत है, पशुपालक मन ला संवर्धित करत है। तो ये योजना बहुत अच्छा योजना है जो कि छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, और ये योजना से इतना प्रभावित होते कि दूसरा प्रदेश के मन चाहते कि ये योजना ला अपन प्रदेश में भी शुरू करन करके। तो ये हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश बघेल बर एकर बर बहुत बहुत बधाई देत हूँ कि इतना अच्छा योजना हमारे छत्तीसगढ़ में लानिस, जेकर वजह से हमार पूरा छत्तीसगढ़ में खुशहाली है। भाजपा के नेता मन जाबो गौठान खोलबो कौन ओकर तहत मन जावा थे, ओकर कहना है कि ये जो योजना है ये पूरी तरह से फेल है। देखो क्या है कि भाजपा के पास में कुछ मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में इतनी खुशहाली है कि उनको हजम नहीं हो रहा है, पचा नहीं पा रही है भूपेश सरकार की इन योजनाओं को, और इसीलिए कि मुद्दा विहीन होने की वजह से अर्गनल बातें कर रहे हैं। यदि ऐसा कुछ है तो गोठान में जाके वो दिखाए कि वाकई में ये योजना कैसे प्लाप है, क्योंकि हम जब जाते हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि गोठान में हमारी महिला बहनें, समूह की बहनें इतनी लाभान्वित हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, आज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो रही है और परिवार को चला रही हैं। तो ये सब एक मुद्दा विहीन, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। बातचीत करबो कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल लेके भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो कार्यकर्ता मन घरों घर जाते, तो ये केंद्र सरकार के 9 साल लेके आप मन के का कहना है मैम? केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल के लिए मैं यही बोलना चाहूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के सरकार है, जोन जोन प्रदेश में कांग्रेस के सरकार है, वहाँ वहाँ केंद्र के सरकार भाई भतीजा बात करत है, और ओकरे वजह से कि ईडी के छापा पड़वात है, जे कि लोकतंत्र के एक हत्या हरे। और बोला नहीं लगे कि ऐसे कुछ मतलब उनकर कर कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है, तो कुछ भी ईडी के जहाँ जहाँ प्रदेश में जोन जोन प्रदेश में कांग्रेस के सरकार है वहाँ ईडी के द्वारा वो परेशान करे के प्रयास करत है, जेमें कि ओमन सफल नहीं हो सके। यदि ईडी के इतना छापा पड़े है तो कहाँ कितना मिले ओला तो आज तक बताए नहीं है। बातचीत करबो धमतरी विधानसभा क्षेत्र के जो है ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में, जो है चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, चक्का जाम और लोगन मन के बीच में जाके समस्या से अवगत कराते। जो मेन मुद्दा है वो है कुलियारी से लेकर दोनार बारना जो जर्जर सड़क है, ओकर लिए आप मन वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, तो आप मन के द्वारा का प्रयास करे जाते हैं?
कोलियारी खरेंगा दोनर मार्ग का वो पूरा धमतरी बहुत अच्छे से समझ रहे और देख रही है और जान रही है कि इस सड़क की दुर्दशा इतनी क्यों है। और मैं जिला पंचायत सभापति होने के नाते इस सड़क के लिए निरंतर प्रयास कर रही हूँ। रायपुर में एडीबी ऑफिस में जाके वहाँ बार बार इसके लिए हमने प्रयास किया है। और चूँकि एडीबी एक लोन है और उस प्रक्रिया में उन्होंने एडीबी जो है वो उसको जो रोड है कोलियारी खरेंगा मार्ग, उस मार्ग को उन्होंने एक क्लब में लिया है। जैसे कोलियारी खरेंगा रोड की स्वीकृति अभी तक मिल जाए रहती, परंतु इसलिए नहीं मिला है अभी तक क्योंकि ये एक रोड का नहीं है। उन्होंने इसको क्लब में लिया है तो जिसमें कि 32 रोड एक साथ बनना है। तो उन्होंने कोलियारी खरेंगा रोड का सर्वे कर लिया है और सर्वे के बाद इस रोड की स्वीकृति होना ही है, लगभग टेंडर भी लगना है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। परंतु चूंकि ये 32 रोड का एक साथ क्लब बना हुआ है तो उन 32 रोडों का एक साथ जब सर्वे हो जाएगा तभी इस रोड की स्वीकृति मिल पाएगी, ऐसा हमारे अधिकारियों एडीबी की जो हमारी अधिकारी है उनका कहना है। और हम रायपुर जाके निरंतर उनसे संपर्क करते रहते हैं कि कब इस रोड की स्वीकृति मिलेगी और इसमें आगे क्या मतलब इसका प्रोग्रेस है इस रोड का करके। तो उन्होंने वही बताया है कि एक साथ क्लब में होने की वजह से इतना टाइम लग रहा है, परंतु चूंकि एडीबी में रोड बन जाएगा एक बार तो एडीबी की सड़कें बहुत अच्छी बनती हैं और हम भी चाहते हैं कि एडीबी में ही ये रोड बने करके, और बहुत जल्द इसका टेंडर लगेगा और रोड की स्वीकृति मिलेगी तो लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। और हम भी चाहते हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लोगों को ये रोड बन के मिले। और हमारा निरंतर प्रयास ये है कि हमारे कार्यकाल के रहते तक ये रोड बन जाए करके। धमतरी ब्लॉक में रीपा के माध्यम से 2 गांवों को चुना गया है जिसमें कि भटगांव और अछोटा है, जहां रीपा का उद्देश्य है कि मतलब औद्योगिक पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क, जिसमें कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। पहले के समय में आप देखते थे कि जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार नहीं थी तो लोगों को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ता था, अपने घर परिवार को लेके बाहर जाते थे और बाहर रोजगार ढूंढते थे। परंतु आज छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है तब से लोगों को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री का सोच और उनका उद्देश्य ये है कि गांव में औद्योगिक पार्क खुले जिससे लोगों को गांव में ही रोजगार मिले, अपने गांव में ही उनको रोजगार मिलेगा, बाहर कहीं पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और औद्योगिक पार्क में हमारी महिला बहनें और हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी अछोटा और भटगांव में जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी अभी आए थे और वहाँ पे भटगांव में भी रीपा का उन्होंने उद्घाटन किया था, जिसमें कि हमारी महिला बहनें जो हैं सीमेंट पोल बना रही, मच्छरदानी बना रही, पोहा मिल है वहाँ पे, अचार बड़ी पापड़ बना रही हैं। तो ऐसे औद्योगिक पार्क से हमारी महिला बहनें आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बन रही हैं, रोजगार मिल रहा है उनको, रोजगार के लिए कहीं पे भी उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है, जो कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि उनको घर में ही रोजगार मिले। शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास करे जाते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ सम्माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में चाहते हैं कि शिक्षा के अधिकार से कोई भी बच्चा वंचित ना रहे, और उसी के माध्यम से पहले अंग्रेजी स्कूल में बड़े बड़े घरों के लोग ही पढ़ते थे, परंतु आज स्वामी आत्मानंद स्कूल के खुलने की वजह से हमारे गरीब बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं। और वो शिक्षा के अधिकार के माध्यम से सभी गरीब बच्चे इंग्लिश मीडियम में आज स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने भविष्य को वो सुदृढ़ बना रहे हैं। तो मैं भूपेश बघेल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल के द्वारा हमारे बच्चों को एक नई दिशा उन्होंने दिया है और उनके भविष्य को, उनके सपने को साकार किया है। बातचीत करबो जो मेन मुद्दा है धमतरी विधानसभा क्षेत्र में, लोगन मन की आरोप है कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में भाजपा नेता मन भी जम के महानदी के दोहन करिस, और अब जब सत्ता में कांग्रेस आ है तो कांग्रेस से लोगन मन काफ़ी उम्मीद करिस, लेकिन कांग्रेस शासन काल में भी महानदी के जम के दोहन होते हैं। और एमे जो है कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा के कुछ तथाकथित जो है सफ़ेदपोश नेता मन लिप्त है। काफ़ी वो क्षेत्र में जो है अवैध रेत के उत्खनन होते, आप वो क्षेत्र से आते हो तो वो अवैध रेत उत्खनन के ऊपर कार्रवाई करे बर, रोक लगाए बर आप मन के द्वारा का प्रयास करे जाते हैं?
जहाँ जहाँ अवैध रेत खनन की शिकायतें आती हैं, जिला प्रशासन के द्वारा निरंतर उस पर कार्रवाई की जाती है और हम भी जिला पंचायत के सभा हॉल में इस मुद्दे को उठाते हैं निरंतर। और जब भी जहाँ पे भी अवैध रेत खनन होता है, जिला प्रशासन संज्ञान में लेके तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। बातचीत करबो सरकार की जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है भाजपा के नेता मन आरोप लगाते कि सरकार जो है छत्तीसगढ़िया वाद लेके केवल ज़बरदस्ती वाहवाही लूटत है, लेकिन सरकार के द्वारा जो है कला संस्कृति खेल कूद ला भी लेके एक आयोजन करे जाते हैं, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के आयोजन करे जाते हैं और एकर लिए उनका आरोप है कि फंड के नहीं है लेकिन सरकार की ओर वाहवाही लूटत है। इनमें आप मन के क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत सम्मानीय भूपेश बघेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा जो कि विलुप्त हो रही थी, उस परंपरा को विलुप्त होती परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने गांव-गांव में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। जो खेल हमारे यहाँ बच्चे बूढ़े सभी भूल गए थे, गिल्ली डंडा, भौरा, गेड़ी को तो लोग जानते ही नहीं थे, भूल गए थे, परंतु आज फिर से सभी वर्ग, इसमें कोई आयु का भी लिमिट नहीं है, हमारे बूढ़े लोग भी इस खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास सम्मानीय भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जा रहा है। और जो फंड की बात कर रहे हैं, वही मैं आपको बोली ना कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये भूपेश बघेल सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो ये मुद्दा विहीन हो चुकी है। इसलिए इस तरह की अनगढ़ बातें करते हैं और आरोप लगाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, फंड का अभाव नहीं है। और बहुत अच्छे से यदि फंड का अभाव होता तो इतना अच्छा खेल कूद का आयोजन कैसे होता। जी सरकार जो है 25,000 रुपया इस ओलंपिक के लिए दे रही है और उस राशि से ही इस खेल का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही उत्साह लोगों में है और सभी वर्ग के लोग, हाँ, रामायण का भी आयोजन गांव-गांव में किया जा रहा है, जिनको कलाकार को अपनी संस्कृति को, अपनी कला को दिखाने का अवसर मिल रहा है। जो भगवान राम के नाम से इन्होंने रामायण का आयोजन कराया है, तो ऐसे संस्कृति, भाई भाजपा यदि ऐसे आरोप लगा रही है तो 15 साल उनका कार्यकाल था, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया है? उनकी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है? अब तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। जब भूपेश बघेल सरकार जब कर रही है, तब उनको नींद से जाग रहे हैं अभी। जी बातचीत करबो कि हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से धमतरी जिला वासी मल्ला, धमतरी विधान क्षेत्र के जनता मल्ला का संदेश देना चाहते हैं? धमतरी जिला के वासियों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सभी ओर खुशहाली है, लोग समृद्ध हो रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं और मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। ये तुरी से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कविता योगेश बाबर, जेकर माध्यम से मन ओकर राजनीतिक कैरियर नामा के बारे में और परिचर्चा करें सरकार के, केंद्र सरकार की योजना के बारे में, राज्य सरकार की योजना के बारे में, और अगर हाई कमान लंबा समय से धमतरी क्षेत्रवासी मतलब जो है कांग्रेस पार्टी से एक महिला उम्मीदवार के जिन खोज जारी है, अगर हाई कमान अगर ये अवसर देते तो निश्चित तौर पे जो है सेवा करे बार जिला पंचायत सदस्य कविता योगेश बाबर जो है सक्रिय रूप से वहाँ उपस्थित है और ऐसे अलग अलग जो न प्रबल दावेदार है ओकर मन से हमन ला अपना भेंट मुलाकात कराबो। तब तक के लिए हमन ला देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।